समुद्र स्थल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां महादेव जी ने पांडवों को अपनी भुजाओं के दर्शन दिए थे। पंच केदारों में से एक केदार तृप्ति केदार। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं महादेव के एक प्राचीन मंदिर में, तुंगनाथ महादेव मंदिर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तुंगनाथ महादेव मंदिर की यात्रा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा, चाहे आप देश के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो। हरिद्वार से चोपता की दूरी करीबन 230 किलोमीटर की है। आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से बस डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आपको हरिद्वार से रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ, फिर ऊखीमठ से चोपता की कनेक्टिव बस मिल जाएंगी। आप अलग से टैक्सी वगैरह या रेंटल भी कर सकते हैं, बट हम जा रहे हैं बाय रोड। तो हम निकल गए हैं दिल्ली से। हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम चोपता पहले पहुँचेंगे और वहीं से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार जनता। करीब सुबह के 10-11 बजे हम घर से निकल चुके थे, पूरी तैयारी के साथ और फुल एक्साइटमेंट के साथ। रास्ता इतना खूबसूरत और इतना अच्छा था कि बस हम अपनी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर रहे थे। समय का किसको ध्यान था। हाईवे में काफी देर चलने के बाद हमें रास्ते में कुछ गन्ने वाले मिलते हैं जो गन्ने से जूस निकाल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई करते हैं। हेलो, तो मैडम ने पी है जूस और मैंने पी है चाय, और ये रही है। फिर फाइनली हम देवभूमि उत्तराखंड में पहुंच ही जाते हैं। रास्ता काफी खूबसूरत और वेल डेवलप्ड था। हम रास्ता एंजॉय करते करते हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार में हमें दर्शन होते हैं गंगा मैया के, यहाँ हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी में गंगा मैया के दर्शन के बाद हमारी भेंट होती है एक बड़े से महादेव जी के साथ, जो कि त्रिशूल लिए गंगा किनारे खड़े थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। और ये है राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह भी उपलब्ध है। अगर आप घूमना चाहते हैं, टाइगर्स देखना चाहते हैं और अलग अलग जंगली जानवरों को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ घूम सकते हैं। हालांकि हमें तो आगे जाना था, इसीलिए हम अपने रास्ते पर ही बने रहते हैं। देखते देखते हम हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। हम मेन ऋषिकेश शहर से होते हुए आगे ऋषिकेश की ओर जाते हैं, और शाम का वक्त होने की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए ट्रैफिक भी लग जाती है। यहीं पे रात हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम फिर अपना एक स्टॉप लेते हैं शिवपुरी में। थोड़ा बॉन फायर का मजा लेते हुए हम रुकते हैं काजल रेस्टोरेंट में, जहां हम चाय पीते हैं और थोड़ा मैगी खाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं मंजिल की ओर। करीबन रात के 8:30 से 9 के बीच हमने हॉल्ट लिया। यहीं पे हम होटल लेते हैं श्रीनगर उत्तराखंड में, जम्मू वाला नहीं। और होटल में रुकते हैं, फिर अपनी जर्नी नेक्स्ट डे शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 अभी जस्ट हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया है और अभी हम जा रहे हैं चोपता की ओर। आप कुछ बोलो। ठंडी कैसी है?
बट मज़ा आएगा। चलो लेट्स गो। रात भर गाड़ी हमारी बाहर ओस में खड़ी थी, इसीलिए पूरा गाड़ी भीग जाता है। हमें गाड़ी रेडी करने के बाद हम निकल जाते हैं सुंदर सुंदर फॉगी व्यूज़ के साथ। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, तुंगानाथ जा रहे हैं वहाँ ट्रैक करने के लिए। चोपता पहले जाएंगे उसके बाद, बट हम लोग जगह हॉल्ट करेंगे। उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो वहाँ पे दो नदी मिलती है, एक नदी मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है और एक है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है। तो वो दोनों जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो हम वहाँ पे रुकेंगे और हम दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। सुबह नहीं निकलते ना तो हमें ऐसा चीज नहीं देखी। यहाँ से 170 किलोमीटर है माना विलेज। इतने खूबसूरत नज़ारे हो तो कौन यहाँ ट्रैवल करना नहीं चाहेगा, वो भी सुबह के समय। सुबह सुबह की सनराइज देखकर बहुत अच्छा लगता है। फाइनली हमें धूप की पहली झलक मिलती है। और फाइनली हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग तो ये जगह है रुद्रप्रयाग। ये देखिए, वो जो नदी आ रही है वो अलकनंदा है जो राइट साइड में, और ये जो नदी आ रही है ना ये मंदाकिनी है। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, इस संगम को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ऊपर रुद्रनाथ महादेव का मंदिर और नीचे माँ चामुंडा देवी का मंदिर है। शाम को यहाँ आरती भी होती है। मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से आती है और अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आती है। कहा यह जाता है कि देवी सती के देह त्याग करने के बाद शिव जी कई सालों तक यहीं पे तप किए थे और उनके यहाँ से जाने के बाद यहीं से स्वयंभू लिंग प्रकट होता है। फिर नारद मुनि विष्णु जी के कहने पे यहीं पे कई वर्षों तक तप करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करके उनसे संगीत विद्या तथा एक वीणा प्राप्त करते हैं। तो रुद्रप्रयाग से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चोपता की ओर। तो सही बोल रही है। तो नज़ारे देखते हैं हम, चलिए साथ में। फिर खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में हमें दिखती है स्टेप फार्मिंग। और रास्ते इतने खूबसूरत थे कि एक भी जगह पे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे छोड़ना चाहिए। नाश्ता वगैरह करने के लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं। हम वहाँ चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हालांकि मैगी बहुत ही टेस्टी थी। बहुत टेस्टी अंकल। टेस्टी है। ये भी हमारा हाँ धरोहर। और ये है हमारे अंकल, हमें मैगी खिलाया, बहुत टेस्टी था। रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे, मैं कितनी बार भी बोलूं ये कम ही होगा। गर्मी की ये देखो कहाँ पार्क किया है। गजोधर पार्क नहीं किया, रुका मैं। बर्फ ही बर्फ। अभी बस स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट बर्फ मिला है। फाइनली हमें बर्फ की पहली झलक दिख जाती है। एंड बाय द वे ये बर्फ के साथ मेरी पहली मुलाकात थी, इसीलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी।
चोपता के पास हमें मिलता है काफ़ी सारा ट्रैफिक, जो कि बर्फ़ की वजह से था, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी स्किट हो रही थी यहाँ पे। इसीलिए हमने थोड़ी दूरी पर ही अपनी गाड़ी पार्क करने का डिसाइड किया और पैदल ही निकल गए चोपता की ओर। चोपता यहाँ से ना, जहाँ पे गेट है जहाँ से तुंगनाथ के हम लोग ट्रैक करने वाले हैं, तो 1 किलोमीटर ही बचा हुआ है, बट आइस जमी हुई है और ब्लैक आइस जमी हुई है रोड पे, तो जिसकी वजह से ना गाड़ियाँ स्किड कर रही हैं बहुत। तो हम लोगों ने क्या किया कि नीचे ही पार्क कर दे रहे हैं, 1 किलोमीटर है वॉक कर लेंगे। वॉक करके ही जाना। अभी नीचे में कहीं पे एक अच्छी जगह देख के जहाँ पार्किंग है गाड़ी पार्क कर लेंगे। सॉर्टेड। हम दिसंबर में चोपता गए थे, जिस समय मंदिर का पट बंद रहता है, फिर भी इतनी भीड़ थी वहाँ पे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस अनएक्सपेक्टेड रश की वजह से हमें अपनी गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ी और हमें पैदल ही चलना पड़ा। हम पैदल चलते हुए फिर चोपता की ओर जाते हैं, थोड़ी ऊंचाई पे। उसके बाद ये वाला बगल में है, अभी ऊपर में गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, बर्फ जम गई है, रास्ते बंद हैं। वहाँ गाड़ी पार्क करवा दी। पिछले आधे घंटे से चल रहा हूँ मैं। हम चल रहे हैं। बताओ। चोपता पहुंच चुके हैं। यहाँ से तुंगनाथ की ट्रैकिंग शुरू होगी, तो पहले हम कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम ट्रैकिंग अपना स्टार्ट करेंगे। यह है चोपता का एरिया और ये है चोपता स्क्वायर, और यहाँ से शुरू होगी ट्रैकिंग। हम पहले खाना खाने वाले हैं, उसके बाद फिर हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। मिला दाल चावल एंड दिस वन इज पराठा, ये प्याज आलू का पराठा, जिसमें आलू दिख नहीं रहा है बस। उसको तोड़ेंगे तब आलू का पराठा। एंड ही इज हैविंग राजमा चावल, जिसमें राजमा नहीं है और आलू के पराठे में आलू नहीं है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग्स। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।